हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा है, हमने काफ़ी सारे एपिसोड पर काम किया है और आपने वो एपिसोड देखे भी हैं और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में। आपने पिछली वीडियोस में मेरी रिसेंट में देखा है। आज मैं आपको जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 सिखाने वाला हूँ वो आपके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, नॉर्मल भाषा में, जो आपको ईजिली समझ में आएगा और आपका वीडियो लंबा भी नहीं होगा। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं टाइम को बचाते हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा ऑप्शन चेन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो रखा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर अपडेट करना चाहूँगा जो हमने प्रीवियस में सीखा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस, ये है आपका स्ट्राइक प्राइजेस, और आप ये बीच में जो लाइन देख रहे हैं इसे हम कहते हैं इमेजनरी लाइन। अब यहाँ पर आप इमेजनरी लाइन के बीच में अगर ये दो स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। उसके बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये हाईयर हाईलाइट हो रहा है, इसको कहते हैं ग्रे कलर वाले को कॉल साइड का डेटा। और उसके नीचे हमारा जो दिखाई दे रहा है ये वाइट कलर का, इसको कहते हैं कॉल साइड का ही डेटा, बट ये आउट ऑफ द मनी है। और ये आपका ऊपर इमेजिनरी लाइन से इन द मनी, इमेजिनरी लाइन से नीचे का आउट ऑफ द मनी, ये है कॉल साइड का एरिया। अब यहाँ पर देखेंगे 350, ये क्या है, एट द मनी, मतलब इमेजिनरी लाइन से पहला वाला इन द मनी जो रहेगा वो हमारा एट द मनी होगा यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में जो हाईलाइट कर रहा है यहाँ पर आप देखिए, ये आपका है कॉल्स का डेटा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाइट कलर में ये भी कॉल्स का डेटा है पुट साइड का, बट पुट साइड का पुट्स का डेटा, सॉरी माय मिस्टेक, पुट्स का डेटा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड पे पुट्स का डेटा होता है हमारे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड साइड में कॉल्स का डेटा होता है। तो यहाँ पर ये इन द मनी है, हाईलाइट कर रहा है जो, और इमेजिनरी लाइन से नीचे वाला जो व्हाइट कलर का है ये आपका आउट ऑफ द मनी है। और यहाँ पर 23,600 फर्स्ट इमेजिनरी लाइन के पास जो पहली स्ट्राइक प्राइस है पुट साइड में, यहाँ पर इमेजिनरी लाइन से नीचे वाला होगा आपका एट द मनी, और कॉल साइड में ऊपर वाला इमेजिनरी लाइन से एट द मनी होगा आपका। तो ये आपके लिए यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझ लिया है अच्छे से। अब आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में, वो कैसे काम करता है। उसमें हमें उसके फेवर में ट्रेड लेना है, उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप उसके फेवर में ट्रेड लेते हो तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम रहती है, आप रिस्क मैनेजमेंट को लेकर वहाँ पर चल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। ये जो आपके 9 सिनेरियो आप देख रहे हो, ये ही है बाजार में जो अब तक काम करते हैं। ये 9 सिनेरियो ही आपको पूरे बाजार की सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि बाजार में आज क्या रहने वाला है, बाजार बेयरिश या बुलिश या कंसोलिडेटेड, या बाजार में कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बनने वाले हैं या इजी सिनेरियो बनने वाले हैं या स्लाइड कॉम्प्लिकेटेड बनने वाले हैं। तो ये 9 सिनेरियो के बाद कोई 10वां सिनेरियो हमारे पास नहीं बनता है। एक दिन में यहाँ पर आप देखेंगे एक सिनेरियो सिंगल सिनेरियो भी बन सकता है, जो आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग भी रह सकता है। हो सकता है एक दिन में एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पांचों भी आपके बन सकते हैं। हो सकता है एक ही दिन में ये 9 के 9 आपके सामने एक दिन में भी बन सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी पे, मार्केट पर, मार्केट के अंदर कैसी उठापटक वहाँ पर चल रही है। कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट है तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी वगैरह जो है इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण बाजार के अंदर एन नंबर्स ऑफ तरीके से क्या बनते हैं, सिनेरियोज बनते हैं। तो आज जो बात करने वाले हैं हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो नंबर 9 की, उसमें हमें कैसे कैसे ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है और वो कहाँ तक ट्रेवल करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये है आपका सपोर्ट, जो ऊपर की साइड में आप देखेंगे ये वाला कॉलम सपोर्ट का है और ये वाला कॉलम आपका नीचे रेजिस्टेंस का है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ट्रेडिंग एंड ईओएस और ट्रेडिंग एट ईओआर। इसका मतलब होता है जब भी बाजार ईओआर पर आएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट बाय करना है, और जब भी आपका बाजार ईओएस पर आएगा तो आप कॉल बाय करना है। अब इसको समझेंगे कैसे। तो सपोज करिए आपका सिनेरियो नंबर बनता है फर्स्ट, सिनेरियो नंबर फर्स्ट, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर फर्स्ट में क्या होता है, सपोर्ट भी स्ट्रांग होगा और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग होगा। ऐसे केस में अगर फर्स्ट टाइम बाजार रेजिस्टेंस पर आया तो वो सीधा सपोर्ट पर जाएगा, और सपोर्ट पर आएगा तो फर्स्ट टाइम वो रेजिस्टेंस पर आएगा। ये आपके लिए क्या होती है, दोनों में यहाँ पर आप कॉल भी बाय कर सकते हैं सपोर्ट से और पुट भी बाय कर सकते हैं रेजिस्टेंस साइड से। तो ये आपको समझ में आ गया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सिनेरियो नंबर 1 में क्या होता है। सिनेरियो नंबर 1 में हम हमेशा ही देख सकते हैं 1 नंबर, सिनेरियो नंबर 1 में हम यहाँ पर
कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम यूएस और यूआर पर आएगा वो आपके लिए सेफ है। अगर सेकंड टाइम यूएस पर आता है और यूआर पर आता है तो वो आपके लिए रिस्की हो जाएगा। ऐसे केस में बाजार एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर भी जा सकता है और एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे भी जा सकता है। ये है आपका सिनेरियो नंबर 1 चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं यहाँ पर, सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 में क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्ट, सपोर्ट आपका क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू टीबी। डब्ल्यू टीबी क्यों, क्योंकि सपोर्ट साइड में वीकनेस है, आप इसका एरो देख सकते हैं। सपोर्ट साइड में क्या है, वीकनेस है। ऐसे केस में बाजार में जिस जगह पर रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए रेजिस्टेंस हमारा है 24,000 पर और वो डब्ल्यू टीबी है 24,300 पर, और सपोर्ट हमारा खड़ा हुआ है 300 पर। तो ऐसे केस में बाजार 400 का जो डाइवर्जन है उससे पहले कौन सा आता है, 350। 350 के डाइवर्जन से आप पुट बाय कर सकते हो कहाँ तक के लिए, EOS-1। जो 300 है उसके नीचे एक डाइवर्जन और होता है 250, वहां तक उस ट्रेड को लेकर चल सकते हो। ये है आपका COA 1.0 सिनेरियो नंबर 2, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ पुट बाय करते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमें बताता है बाजार बेयरिश है। बेयरिश क्यों, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डब्ल्यू टीबी मतलब वीक टुवर्ड बॉटम। चलिए सिनेरियो नंबर 3 की बात करते हैं। सिनेरियो नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सपोर्ट आप देख सकते हैं अभी भी स्ट्रॉन्ग है। चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्ट अभी भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस इस बार क्या कर रहा है, पहले ये बेरिश हो रहा था, अब ये बुलिश हो रहा है। मान लीजिए सपोर्ट हमारा खड़ा हुआ है 24,300 पर और रेजिस्टेंस है 24,300 से 24,400 पर WTT। ऐसे केस में बाजार क्या करता है, बुलिश प्रेशर क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं सपोर्ट साइड से हमें क्या करना है, कॉल का ट्रेड CE देख सकते हो। और यहाँ पर सेकंड नंबर सिनेरियो में देखिए, सपोर्ट से यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड में, यहाँ पर जिस जगह से WTB है वहां से पुट बाय करते हैं। जिस जगह पर से WTB मतलब 400 से 300 पर WTB है, तो 350 से 250 तक हम पुट बाय करके चल सकते हैं। तो ये आपके सामने है सिनेरियो नंबर 3, यहाँ पर दिखा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट 300 से हम क्या करेंगे, एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे सिनेरियो नंबर 3 में, और उसको कहाँ तक ले जाएंगे, 300 से 400 पर रजिस्टेंट WTT है। जहां तक WTT उसके एक डाइवर्जन पहले, मतलब 300 वाले स्ट्राइक प्राइस से हम सपोर्ट साइड से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और 350 के डाइवर्जन तक उस ट्रेड को लेकर चलेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 300 से 400 पर WTB है। जहां तक WTT है उससे एक डाइवर्जन पहले तक बाजार यहाँ पर ट्रेवल करता है। इसको कहते हैं बुलिश सिनेरियो। बुलिश क्यों, वीक टुवर्ड टॉप। आप यहाँ देख सकते हैं वीक टुवर्ड टॉप मतलब टॉप की साइड में वीक है, और 3 नंबर में बॉटम की साइड में। WTB मतलब वीक टुवर्ड बॉटम, और WTT वीक टुवर्ड टॉप, टॉप की साइड में वीकनेस है। चलिए अब समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर सिनेरियो नंबर 4 की। सिनेरियो नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको कलर दिखा रखा है ना, यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉल नहीं खरीदना। 3 नंबर में आपको यहाँ पुट नहीं खरीदना, रेड कलर जिस जगह पर है। अब 4 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पर क्या नहीं खरीदना, अगेन दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पर कॉल बाय नहीं करना, क्योंकि EOS यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से हम कॉल बाय करते हैं और नीचे से पुट बाय करेंगे हमेशा। तो अब यहाँ पर सिनेरियो नंबर 4 में हमें बताया जा रहा है, अब यहाँ पर अभी तक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, अब यहाँ रेजिस्टेंस हमारा 4 नंबर पे स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट पीक टुवर्ड बॉटम है, मतलब नीचे की साइड में सपोर्ट जाना चाहता है। मान लीजिए 400 पर हमारा स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट, रेजिस्टेंस हमारा 400 पर स्ट्रॉन्ग है, और सपोर्ट हमारा वीकनेस कहाँ पर क्रिएट कर रहा है, 300 से 200 की तरफ। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, 400 वाली स्ट्राइक प्राइस से एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 300 से 200 पर जो WTB है, तो 200 पर जो WTB है मतलब वो 250 तक के लिए उस ट्रेड को हम लेकर कर सकते हैं, ट्रेड ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब 400 से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और 300 के नीचे जो नीचे डाइवर्जन है उसका 250 का, वहां तक इसको लेकर चल सकते हैं। जिस जगह पर WTB है सपोर्ट उसके एक डाइवर्जन पहले, मतलब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट WTB है, यहाँ पर हमें क्या पुट बाय करना है, सिर्फ कॉल बाय नहीं करना है। ये आपका सिनेरियो नंबर यहाँ पर 4। अब बात करेंगे सिनेरियो नंबर 5 के बारे में। सिनेरियो नंबर 5 हमारा क्या बताता है, रेजिस्टेंस अगेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बट सपोर्ट 4 नंबर में बेरिस है और 5 नंबर में बुलिस है। सिनेरियो नंबर 4 टॉप एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 5। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTT बुलिश मार्केट, WTT मतलब पता लग रहा है वीक टुवर्ड टॉप। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय सी फ्रॉम एवरी EOS और एंड ऑफ डाइवर्जन। अब यहाँ पर समझते हैं, मान लीजिए 300 से 400 पर सपोर्ट WTT है और 400 पर हमारा क्या है, ऑलरेडी सब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में
350 से हम एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और का 450 तक उसको ट्रेवल करेंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है, 300 से 400 पर WTT। तो 300 से 400 के बीच में, मतलब 350 से एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 400 पर हमारा ऑलरेडी रेजिस्टेंस बैठा है, बट वो सपोर्ट हमारा क्या है, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऐसे केस में 400 से एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन, 450 का डाइवर्जन तक वहां पर बाजार चल सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। EOS जिस जगह पर बॉटम से टॉप पर जो WTT है 300 से 400 पर, 350 से बाय करेंगे कॉल, और 450 तक ये ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें हम कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगला है आपका सिनेरियो नंबर, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 6। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रजिस्टेंस आप देखिए, रजिस्टेंस WTB, सपोर्ट WTB, मतलब दोनों नीचे की साइड में बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वीक टुवर्ड बॉटम, और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड बॉटम। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ओनली पुट बाय करेंगे, पुट बाय, क्योंकि ये हमारा क्या है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सिनेरियो नंबर 6 है, और ये बुलेट बात की कंडीशन है। बुलेट बात में क्या होता है, हर टॉप से बिकवाली, मतलब जब भी बाजार गिरेगा और ऊपर 150 नंबर ऊपर आता है, टॉप मिला, फिर अगेन से बिकवाली, इसको हम कहते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 6, बुलेट बात। जब भी कभी भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखाई देता है, सपोर्ट WTB और रेजिस्टेंट WTB, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, बाजार में पुट का ट्रेड इनिशिएट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉल बाय नहीं करना है, सिर्फ पुट बाय करना है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं सिनेरियो नंबर 7। सिनेरियो नंबर 7 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर खाली हमें कॉल का ट्रेड इनिशिएट करना है, बट क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पर WTT, और सपोर्ट भी हमारा WTT है। 6 नंबर में WTB था, और 7 नंबर में WTT है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब भी हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही WTT दिखेंगे, तो ऐसे केस में हम क्या कर देंगे, कॉल का इनिशिएट ट्रेड करेंगे, कॉल का ट्रेड खाली इनिशिएट करेंगे, क्योंकि इसको हम कहते हैं बुल रन का मार्केट। बुल रन में हम क्या करते हैं, हर बॉटम से खरीदारी। जब भी बाजार प्रेशर ऊपर के लिए लेगा और उसके बाद 50-100 नंबर नीचे आएगा, तो हम क्या करेंगे, बॉटम आया खरीदारी, बॉटम आया, हर बॉटम से खरीदारी करते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो नंबर 7 में ये जो बुल रन का सिनेरियो होता है। अब समझने की कोशिश कर रहे हैं सिनेरियो नंबर 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नंबर। अब अभी तक आपने देखा कि 1 नंबर में कॉल बाय करना है, 2 नंबर में हमें कॉल बाय नहीं करना है, 3 नंबर में कॉल बाय करना है, 4 में बाय नहीं करना है, 5 में बाय करना है कॉल, 6 में बाय नहीं करना है, 7 में कॉल ही बाय करना है। 8 नंबर में ना तो आपको कॉल बाय करना है, ना ही पुट बाय करना है, ना ही आपको कॉल बाय करना है, ना ही पुट बाय करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस हमारा और सपोर्ट, ये दोनों आप एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 8, कंसोलिडेशन मार्केट। सपोर्ट कह रहा है मैं नीचे जाना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस कह रहा है मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, दोनों अपने आप में कंफ्यूज्ड हैं, और ये बाजार को ट्रेडेबल नहीं होता। इसको कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल, हमें नहीं पता बाजार बॉटम जाना चाहता है या टॉप आना चाहता है। ऐसे केस में बाजार से दूर रहते हैं। ये आपका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सिनेरियो नंबर 8, कंसोलिडेशन मार्केट। अब यही आपका है 9 नंबर सिनेरियो। जहां पर देख सकते हैं 9 नंबर सिनेरियो में भी आपको यही दिखाई दे रहा है कि हमें सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है, अभी तक हमारा ये बॉटम सपोर्ट नीचे जा रहा था, रेजिस्टेंस ऊपर आ रहा था। अब यहाँ पर रजिस्ट सपोर्ट क्या कर रहा है, ऊपर आ रहा है, और रेजिस्टेंस नीचे जा रहा है, मतलब दोनों अभी 8 नंबर के अपोजिट हैं। 8 नंबर में दोनों, एक जा रहा है लेफ्ट साइड में, एक जा रहा है राइट साइड में, और 9 नंबर में एक आ रहा है लेफ्ट साइड से और एक आ रहा है राइट साइड से, मतलब वो अपोजिट जा रहे थे और ये अपोजिट आ रहे हैं। तो ऐसे केस में भी हमें ना तो 8 नंबर में कॉल करना है, ना पुट खरीदना है। वैसे ही हमारा 9 में भी है, ना पुट ना कॉल। ये हमारे लिए क्या है, अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो होते हैं 8 नंबर और 9 नंबर। ऐसे केस में हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम सीखेंगे गेम ऑफ परसेंटेज। वो आपके आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बता दूंगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ट्रेड करते हैं, तो आपको ट्रेड भी मिलेंगी सेफ, रिस्की, मॉडरेट, और आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड में लॉसेस होने की संभावना भी आपकी कम से कम रहेगी। अगर आप करते हैं इसके अगेंस्ट ट्रेड, तो आपको लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रह सकती है। तो ये था आपका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का आज का टॉपिक, जो हमने बखूबी बहुत अच्छे से समझा है। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। आपको इसमें से कौन सा वाला सिनेरियो सबसे बढ़िया लगा,
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन सीखकर बाजार से पैसा कमाना और बाजार को समझना, बाजार के अंदर कि जो मोमेंटम है उन मोमेंटम्स को कैच करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन। मेरे चैनल को राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमारा नंबर है 8700549429। मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन को कैसे रीड करते हैं और कैसे उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं।